तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं रणथंभौर से आ रही इस वक्त की एक बुरी खबर का। बाघ T58 रॉकी की मौत होने की जानकारी। बाघिन T26 शर्मिली का बेटा 12 वर्षीय रॉकी कल हिंदवार गांव के पास उसका मूवमेंट था, लेकिन आज पानी के किनारे मृत अवस्था में रॉकी मिला। कल सुबह पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद अंतिम संस्कार होगा, लेकिन रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई और जो जानकारी साझा की गई वो बीमारी के चलते प्राकृतिक मौत की जानकारी। ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, वन्यजीव प्रेमियों के लिए तो दिल तोड़ने वाली खबर है, क्योंकि रॉकी बाघ काफी ज्यादा इसकी साइटिंग होती भी थी, लेकिन आज उसकी मौत की जानकारी है। क्या डेथ कॉज है निर्मल जी? देखिए, बड़ी दुखद खबर है जयती, और निश्चित तौर पर जब कोई बाघ की मौत होती है तो पूरे जो वन्यजीव प्रेमी तो हैं वो तो परेशान होते ही हैं, वो तो निश्चित तौर पर उनको दुख होता है। लेकिन पूरा जो वन महकमा जो हमला जो बाघों को लेकर खासकर रणथंभौर की बात करें तो जो उनकी सुरक्षा संरक्षा को लेकर लगातार सावचेत रहता है, उसको भी बड़ा एकदम सदमा पहुंचता है। लेकिन ये जो देखिए पूरी इस घटना को सोचने वाली बात यह है कि हिंदवाड़ जो गाँव है फलौदी रेंज का, वहां पर सबसे पहले कल इसका मूवमेंट देखा गया। आज सुबह भी इसने वहां एक भैंस का शिकार किया। उसके बाद गाँव वाले जरूर इसको लेकर के गुस्से में थे कि उनकी भैंस को खा गया। तो हो सकता है कि गांव वालों की तरफ से भी उसके ऊपर पत्थरबाजी की गई हो, या हो सकता है कोई दूसरा कोई तरीका अपनाया हो उस तरह का। लेकिन अभी जो मौत की सूचना आ रही है निश्चित तौर पर हिलाने वाली है, क्योंकि रेंजर विष्णु गुप्ता जो है लगातार 5-6 घंटे से उनकी पूरी टीम मॉनिटरिंग कर रही थी कि गांव में बताया जा रहा था कि खेतों में उसका मूवमेंट है। फिर अचानक पानी के पास उसकी लाश का मिलना निश्चित तौर पर ये जरूर इस तरफ इशारा करता है कि कुछ ना कुछ ऐसा गलत जरूर हुआ है रॉकी के साथ। देखिए, ये जो T26 थी बाघिन, उसका बेटा है रॉकी T58। इसके साथ T57 और T58 और T59 तीनों को जन्म दिया था क्या शर्मिली ने, उनमें से एक है T58 रॉकी इसका नाम था। और लगातार जिस तरह की इसकी साइटिंग होती थी, और अभी 12 वर्ष की उम्र थी, क्योंकि एक टाइगर की जो लाइफ स्पान होता है वो 14 से 16 वर्ष के आसपास माना जाता है। तो अभी ऐसे में ना ऐसा लग नहीं रहा कि वो उसके साथ कोई बहुत ज्यादा शारीरिक कोई परेशानी थी। हालांकि ये बताया जा रहा है कि थोड़ा बीमार अवस्था में जरूर था। यही कारण था कि भोजन पानी की तलाश में जो स्वस्थ जो बाघ थे उन्होंने उसको पुश किया, और पुश करने की वजह से वो रिहायशी क्षेत्र में आया और वहां उसने गाँव के खेत में डेरा डाला, जहाँ उसने एक भैंस का शिकार भी किया। हालांकि इस पूरे मामले में जो फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर, उनसे जिस तरह से वो बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि कल सुबह इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि मौत के कारण क्या रहे। लेकिन जिस तरह से उसकी बॉडी दिखाई दे रही है, और हम भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को, उसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा चोट का निशान ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि जब उसने भैंस का शिकार किया, हो सकता है भैंस ने अपने बचाव में उसके ऊपर सींग मारने की भी कोशिश की हो, या हो सकता है पैरों से हमला किया हो, तो उसमें भी वो घायल हो गया। क्योंकि बीमार तो चल ही रहा था, क्योंकि 12 वर्ष का है तो निश्चित तौर पर उम्र के ढलान पर था। उसे हमें हो सकता है कि उन चोटों को, अंदरूनी चोटों को नहीं झेल पाया हो। हालांकि ये सब पोस्टमार्टम में क्लियर होगा, लेकिन निश्चित तौर पर जैसी वर्तमान स्थिति यह है कि ये एक दहलाने वाली खबर है, निश्चित तौर पर झकझोरने वाली खबर है। वन्यजीव प्रेमी जितने भी हैं उनमें इसको लेकर निराशा है, दुख का भाव है। लेकिन जिस तरह से पूरी टीम रणथंभौर की मॉनिटरिंग करेगी, क्योंकि इस समय देखिए पार्क भी बंद है, 3 महीने के लिए पार्क बंद हो जाता है। खासकर 1 से लेकर 5 जोन की हम बात करते हैं, जो सबसे क्रिटिकल जोन होता है, क्रिटिकल कोर हैबिटाट का जो क्षेत्र होता है, उसके अंदर इस तरह बहुत ज्यादा कोशिश ये की जाती है कि मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग को बढ़ाया जाए। क्योंकि जब टूरिज्म नहीं होता तो सर्विलांस की पूरी जिम्मेदारी पूरी स्टाफ के ऊपर आ जाती है, ट्रैकर के ऊपर आ जाती है, तमाम अधिकारी और उनके जो वहाँ के जो स्टाफ उसके ऊपर आ जाती है। लेकिन घटना निश्चित तौर पर दुखद है, और देखते हैं कल जब पोस्टमार्टम होगा उसके बाद किस तरह की जानकारी, उसकी मौत के कारणों की किस तरह की जानकारी सामने आती है। लेकिन निश्चित तौर पर अभी तो इस घटना ने वन्यजीव प्रेमियों को झकझोर दिया और पूरे वन विभाग को झकझोर कर रख दिया। लेकिन इंतजार करना होगा कल पोस्टमार्टम का। जी, ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।